हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ब्रदर शेख अदनान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब अच्छे से इंतज़ार कर रहे होंगे काउंसलिंग का। आई नो इंतज़ार करना काउंसलिंग का इजी नहीं होता। मैंने भी पिछले साल बहुत इंतज़ार किया और इंतज़ार इन द सेंस काउंसलिंग में जो डिप्रेशन, जो एनजाइटी होती है वो कोई नहीं समझ सकता। आई नो यू, आई फील यू। ओके, और मैं बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग ऑफ छत्तीसगढ़ ऑफ MBBS एंड BDS। MCC की काउंसलिंग की डेट आ चुकी है 14 अगस्त से और छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, बट आई थिंक ये 21 अगस्त से चालू होने वाली है, क्योंकि एक दो पेपर्स में दिया हुआ था। आई डोंट नो कब से चालू होगी, बट इट्स अ प्रिडिक्शन 21 अगस्त से चालू हो जानी चाहिए। लेट्स सी। और आज हम बात करेंगे पूरे एनालिसिस के साथ। यूट्यूब पे पूरा भर चुका है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, आई मेक श्योर आप अवेयर रहें कि ऑल इंडिया के जो छत्तीसगढ़ के बाहर के जो लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग और छत्तीसगढ़ का कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ का ट्रेंड शायद पता नहीं है। अगर उनको पता होता कि पिछले साल छत्तीसगढ़ में 530 नंबर में भी एडमिशन हुआ है, तो वो लोग ये सारी बातें नहीं करते कि छत्तीसगढ़ का रैंक उठाते, ऑल इंडिया का रैंक उठाते और वहाँ एडमिशन उस रैंक से फिर प्रिडिक्ट करते। ऐसा छत्तीसगढ़ में नहीं होता। मैं पहले बता दूँ, हम पिछले साल के जितने डेटा हैं, उससे पिछले साल के जितने डेटा हैं, कितने बच्चे बैठे थे, कितने बच्चे के नॉन डोमिसाइल थे, कितने बच्चे SC थे, ST थे, विल डिस्कस दैट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं आपको पहले सीट मैट्रिक्स 2023 की बाय 58% रिजर्वेशन। पिछले साल 2023 में 58% रिजर्वेशन फॉलो की गई थी बाय भूपेश सरकार ऑफ छत्तीसगढ़। तो 58% रिजर्वेशन के हिसाब से छत्तीसगढ़ में सीट्स कितनी बनी थी, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। ओके, छत्तीसगढ़ में UR की सीट थी 336, EWS की 122, OBC की 172, SC की 143, ST की 363। कैन यू बिलीव इट? स्पेशल ST 21, और ये टोटल होता है हमारा 1207। बहुत ख़राब कलर है, चेंज करते हैं हम। ये टोटल होता है 1207, ये भी बहुत ख़राब है, हम बदलते हैं। ओके, ये होता है टोटल 1207। ये छत्तीसगढ़ की 85% सीट्स है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के सिर्फ डोमिसाइल वाले लोग आ सकते हैं। और ये जो UR की सीट्स है, यहाँ पे थोड़ी गलत फहमी हो जाती है लोगों की। ये UR की सीट सिर्फ UR की नहीं है, यहाँ पे फीमेल की 30% रिजर्वेशन, उसके बाद सैनिक का रिजर्वेशन, उसके बाद फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन, सब 336 सीट के अंदर आता है। जो नो क्लास सीट्स होते हैं, जो UR के सिर्फ UR सीट्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। मैं दिखा देता हूँ। पंडित जैन में 46 सीट्स हैं UR की, सिम्स में 36 सीट्स हैं, GMC राजनांदगांव में 25 है, GMC जगदलपुर में 25 है, GMC कानकेर में 25 है, रायगढ़ में 20 है, महासमुंद में 25 है, CCM में जो GMC भिलाई है, जो मेरा शहर है, उसमें 40 है, GMC अंबिकापुर में 25 है, GMC कोरबा में 25 है। ये टोटल होता है 292 सीट्स। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन फॉलो नहीं होता है। UR सीट्स है, ये प्योर UR सीट्स है 292, जहाँ पे फीमेल की भी सीट्स, मतलब 30% रिजर्वेशन के बाद भी अगर फीमेल को नहीं मिलता तो यहाँ से ले सकती है, लेकिन 30% रिजर्वेशन है 386 सीट्स में फॉर फीमेल्स। ठीक है, ये नो क्लास सीट्स हैं। आगे बढ़ते हुए मैं दिखा देता हूँ आपको कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर कितने हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट 2022 में, ये डेटा मेरे पास ब्लैंक है, मुझे मिला नहीं एक्चुअली, लेकिन स्टूडेंट अपीयर कितने हुए, रजिस्टर कितने हुए ये नहीं मिले मुझे, लेकिन अपीयर कितने हुए 33,443। ये 2022 में अपीयर हुए थे फ्रॉम छत्तीसगढ़, और यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे 16,293, लगभग आधे स्टूडेंट। ठीक है, 2023 में कितने अपीयर रजिस्टर किए गए थे 42,130। अपीयर कितने हुए थे 41,000, 41,000 करीबन, और उतने में क्वालिफाई कितने हुए थे 19,000। ये भी लगभग आधे से कम है, 48% के अराउंड है, बट 19,610 बच्चे क्वालिफाई किए थे। अब आते हैं ये साल 2024, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन ईयर। 43,000 बच्चे अपीयर किए थे, 45,000 बच्चे रजिस्टर किए थे, और 22,313 बच्चे क्वालिफाई किए। अगर मैं डिफरेंस निकालूं 2022 में, ओके 2022 से 2023 में बच्चे क्वालिफाई करने वाले वो थे 33,000
3317, 3317, और 2023 से 2024 में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आ रहा है 2703, 2703। तो ये खुशखबरी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मार्क्स तो जो इन्फ्लेट हुआ है ये इसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। जो 600 बच्चों का क्वालिफाइंग नंबर का डिफरेंस है, ये बिल्कुल कंपनसेट नहीं कर पाएगा। जस्ट नॉलेज, मैं आपको एक नॉलेज दे दे रहा हूँ कि इतने बच्चे क्वालिफाई किए थे, इतना डिफरेंस था। हम आगे बढ़ रहे हैं और जस्ट कट ऑफ देखते हैं हम 2022 और 2023 का। ये 2022 का मेन कट ऑफ है। कहाँ गया? हाँ 2022 का ये कट ऑफ है और 2023 का फर्स्ट राउंड का ये कट ऑफ है। 2023 में 58% रिजर्वेशन फॉलो किया गया था और 2022 में 50% ही रिजर्वेशन था। ओके, 2022 में 604 गया था फॉर पंडित JNM रायपुर GMC रायपुर, और 2023 में 624। डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग 50 सीट्स, 2022 में 180 सीट्स थे और 2023 में यहाँ पे पंडित JNM में 230 सीट कर दिया गया था। यहाँ पे 50 सीट्स का इंक्रीज किया गया था, फिर भी 20 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला था, क्योंकि 58% रिजर्वेशन भी था और एज सच कोई मार्क्स इन्फ्लेट नहीं हुआ था पिछले साल, बट 20 नंबर का इन्फ्लेशन था। ये फर्स्ट राउंड का है और ये फाइनल कट ऑफ है 2022 का। ऐसे ही करके आप देख लेंगे। और 2022 में जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 513 नंबर था, महासमुंद या कोरबा आप कह सकते हैं। और 2023 में फर्स्ट राउंड में 536 नंबर गया था, 536 नंबर गया था फॉर महासमुंद। और यही घटके कानकेर में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आता हूँ, आप ये वाली कट ऑफ देख लीजिए। 58% रिजर्वेशन के बाद जो कानकेर का कट ऑफ था वो जनरल के लिए आ गया था 530। दिस इज फॉर प्योर जनरल कट ऑफ। ऐसा मत सोचिए कि आप ये किसी और का कट ऑफ है, कोई और कैटेगरी का कट ऑफ है, ये जनरल कट ऑफ है। यहाँ पे आएंगे तो आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने अलग अलग लिखा है। यहाँ पे 530 नंबर गया था लास्ट कट ऑफ 2023 में। ओबीसी का लास्ट कट ऑफ जो गया था वो 521 नंबर था। एससी का जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 425 नंबर था। और एसटी का जो लास्ट कट ऑफ था वो 315 नंबर था। और ईडब्ल्यूएस का जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 473 था। 473 नंबर था ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ये लास्ट ईयर 2023 का कट ऑफ है। बट ऐसा नहीं होगा कि ये साल भी वैसा ही होगा, बिल्कुल नहीं। इस साल सीट्स बढ़ी हैं, लेकिन बढ़ी हैं सिर्फ प्राइवेट में। गवर्नमेंट में एक भी सीट नहीं बढ़ाई गई है। शायद बढ़े तो वो आगे पता चलेगा, अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीट्स बढ़ाई गई हैं। मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ खास सीट है। 2023 में स्टूडेंट जो थे, देख लीजिए आप, 2023 में जो स्टूडेंट थे 700 रैंक तक, स्टेट रैंक की बात कर रहा हूँ, 2023 में 700 रैंक थे स्टेट रैंक में। वहाँ पे यूआर के स्टूडेंट थे 252, 700 के अंदर। ओबीसी के थे 249 स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस के थे 37 स्टूडेंट, एससी के थे 11 स्टूडेंट और एसटी के थे 0 स्टूडेंट। कैन यू बिलीव दिस? ये मेरिट लिस्ट से निकाला गया है। मैं मेरिट लिस्ट को खोल के मैं एनालाइज किया हूँ और मैंने ये निकाला है। एसटी के 0 स्टूडेंट थे और जो नॉन डोमिसाइल थे। जो मेन खेल है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये है, जो नॉन डोमिसाइल थे, जो एलिजिबल नहीं है 85% ऑफ सीट्स के लिए छत्तीसगढ़ का, वो पिछले साल थी 147। यही नहीं, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। 2022 में 2022 में 610 रैंक था तक जनरल को एडमिशन मिला था फर्स्ट राउंड में। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये लास्ट राउंड का है, फर्स्ट राउंड में। ओके, बट यहां पे 90 स्टूडेंट थे जो नॉन डोमिसाइल थे। मेरिट लिस्ट में 90 स्टूडेंट जो थे वो नॉन डोमिसाइल थे, जो 85% सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, और यही आंकड़ा बढ़ के 700 रैंक तक जस्ट
90 बढ़ाया हूँ मैं, क्योंकि पिछले साल फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट 700 रैंक तक मिला था कॉलेज। ये आंकड़ा बढ़ के 147 हो गया है। अब इससे क्या मतलब बढ़ता है, ये मेरिट लिस्ट है, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। 700 रैंक तक पिछले साल 147 स्टूडेंट बाहर के थे, ठीक है, ओके, हाँ। और 2022 में 610 रैंक तक 90 स्टूडेंट थे। ऑलमोस्ट 60 बच्चे बढ़े हैं, 50 बच्चे बढ़े हैं, 60 बच्चे बढ़े हैं पिछले साल से अभी, ठीक है, बाहर के स्टूडेंट। इससे फर्क ये पड़ता है, कचड़ा हो गया पूरा, ठीक, कोई बात नहीं। फर्क ये पड़ता है कि इस साल कितने बढ़े हैं मेरिट लिस्ट में। लगभग मेरी प्रिडिक्शन है 2024 में ये आंकड़ा 700 रैंक के अंदर तक 200 हो जाना चाहिए, नॉन डोमिसाइल मेरिट लिस्ट, क्योंकि इतने मार्क्स आए हैं। और पिछले कई सालों में बच्चे बढ़े हैं बाहर के, छत्तीसगढ़ में आके पढ़ने वाले, रायपुर में, भिलाई में अच्छे खासे कोचिंग है, यहाँ बच्चे आके पढ़ रहे हैं, तो 200 बच्चे मेरे हिसाब से बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो इससे मार्क्स में जो कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा। अगर ये बच्चे नहीं होते तो कट ऑफ ना जाने कितने बढ़ जाते। अगर ये बच्चे नहीं होते तो मैं सच बताऊं तो कट ऑफ +60 हो सकता था, बट ये बच्चे बढ़े हैं। आपको कुछ बताना रह तो नहीं गया? नहीं, ये बच्चे बढ़े हैं, इससे कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 45 मार्क्स और कम से कम हर कैटेगरी में, और कम से कम 42 मार्क्स। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जनरल का लास्ट एडमिशन पिछले साल 530 नंबर पे हुआ था 530 में, तो जनरल के लिए कट ऑफ 530 + 42, ये कितना हो जाएगा 572। ओबीसी के लिए ये कट ऑफ पिछले साल 521 में एडमिशन हुआ था, ये 42, ये लोअर साइड है, ये होके कितना हो जाएगा 572 प्लस, तो ये 563 जाना चाहिए। ओबीसी हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए ये कट ऑफ 473 गया था लास्ट ईयर, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये हाईयर साइड में ही हमको लेना चाहिए 45, क्योंकि नंबर ऑफ जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये बढ़ रहे हैं और ये अनप्रिडिक्टेबल रहता है, बट फिर भी 45 मेरे हिसाब से ये लोअर साइड होगा ईडब्ल्यूएस के लिए, ये हाईयर साइड नहीं होगा। हाईयर साइड ऑफ जनरल और ओबीसी एससी एसटी मेरे हिसाब से 42 ही होना चाहिए लोअर साइड, और हाईयर साइड 45 होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए जो लोअर साइड होगा वो 45 होगा, और ये जो कट ऑफ मार्क्स बनेगा ये होगा 518 मार्क्स। 518 मार्क्स में आप सेफ होंगे मेरे हिसाब से। इसके बाद एससी, उसके बाद एसटी। एससी में जो एडमिशन हुआ था लास्ट, वो हुआ था 425 नंबर में, कानकेर और महासमुंद 425 नंबर में। यहाँ पे 42 ऐड करेंगे तो ये होगा 467। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ एससी का 467, एसटी का 312 गया था, आई थिंक 315 गया था एसटी का, तो 315 में 42 ऐड करेंगे तो ये होता है 357। तो जो सेफ स्कोर है वो मेरे हिसाब से इसके अराउंड ही घूमना चाहिए। अच्छा, इसके अराउंड ही घूमना चाहिए। फॉर जनरल, हाईलाइटर दिस, फॉर जनरल, ओके, येलो, for general 572 would be a safe score. For OBC 563, let me reduce its opacity, okay, for general 572, for OBC 563, for EWS 518, for SC 467, for ST 357। ये सारे मार्क्स मेरे हिसाब से सेफ होने चाहिए। जो हायर साइड ऑफ मार्क्स है 45 होंगे, और जो लोअर साइड है वो 42 होंगे। इससे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन होगा कट ऑफ में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर दिस एनालिसिस, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सीट इंक्रीज, और जो बच्चे बॉर्डर लाइन में, जस्ट मेक प्रे डेली
पिछले साल जिन जिन कॉलेज का सीट नहीं बढ़ाया गया था, सीट बढ़ा दिया जाए। और जो बच्चे बाहर से नॉन डोमिसाइल है मेरिट लिस्ट में, उनकी संख्या इंक्रीज हो जाए। जस्ट प्रे दिस, यू विल गेट कॉलेज, दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक दिस वीडियो। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मैं जल्दी ही टेलीग्राम ग्रुप भी बनाने वाला हूँ ताकि उसमें मैं सारी चीज़ें शेयर करता रहूँ और मैं वीडियोस काउंसलिंग पे डालता रहूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। योर ब्रदर शेखर मैन।